हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं वीके सिंह, आप सभी का मैथ विद वीके सिंह में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में परसेंटेज पढ़ाने जा रहे हैं और वो भी परसेंटेज आपको काफ़ी बेसिक से पढ़ाएंगे कि जीरो से आपको परसेंटेज कैसे पढ़ना है और कैसे-कैसे इसमें आपको आगे तक जाना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब चीज़ किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीज़ों के लिए काबिल बनना पड़ता है। तो कुछ चीज़ों के लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको काबिल बनना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना सारी चीज़ किस्मत से मिल ही जाए तो फिर बोलें क्या? तो इसमें जल्दी से हम वीडियो शुरू करते हैं और इसका हम पहले आपको पूरा बेसिक बताएँगे इस वीडियो में, उसके बाद आपको इसका एडवांस लेवल तक लेकर जाएँगे। तो देखो, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशतता। प्रतिशतता, प्रतिशत बोलें या प्रतिशतता बोलें? तो प्रत का मतलब देखो, ये परसेंट आप ऐसे लिखते हैं PERCENT। पर का मतलब होता है प्रत, सेंट का मतलब होता है ना 100, सेंट का मतलब होता है ना 100। तो जब भी कोई चीज आप 100 पे निकालें तो उसे आप परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हैं। और परसेंटेज का काफी अच्छा सा सिंबल होता है ये परसेंटेज का सिंबल होता है। जब भी किसी चीज के पीछे ये सिंबल लग जाए तो उसका मतलब होता है कि 100। तो देखो, ये होता है, लेफ्ट से मानो ये 20% है तो इसे आप लिखेंगे 20/100। कितने में से कितना, बस यही परसेंटेज है, इसे समझ लो, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है। तो देखो, 20% ऐसे लिखा आपने 5%, तो 5 का ये बस बता देगा कि 5 कितने में से है, तो आउट ऑफ 100 में से है ये 5। तो ये परसेंटेज टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें काफी छोटी छोटी चीजें, और ये ही पूरे टॉपिक मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, कोई सा भी ऐसा टॉपिक नहीं है माइंस का कुछ यूज ना हुआ हो। और ये आपकी रियल जिंदगी में भी काफी अहम भूमिका निभाता है क्योंकि जब भी आप 10th 12th पास करते हैं तो सबसे पहले जहां भी आप जाएंगे तो आपका परसेंटेज ही पूछा जाएगा कि आपका क्या परसेंटेज है। और आपके मान लो पड़ोसी का परसेंटेज ज़्यादा है तो आपकी हालत भी काफ़ी खराब होनी है कि आपका परसेंटेज कम कैसे रहा। तो ये परसेंटेज परसेंटेज आपका ज़िंदगी भर तक पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे आप बुढ़े हो जाएंगे तो उस टाइम पर आप ब्याज, सरकारी नौकरी के बाद ब्याज देने लगेंगे तो भी आप 2% 3% का ब्याज देंगे। उसके बाद आपका मान लो सैलरी इंक्रीज हो रहा है तो वो भी आप देखेंगे कि कितने परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है, 2% से, 3% से, 4% से। तो ये परसेंटेज आपका जब तक आप धरती पर रहेंगे और जब तक धरती से नहीं जाएंगे, जब तक आपको परसेंटेज से मुकाबला करना ही करना है। तो इसे हम शुरू करते हैं। देखो, परसेंटेज का मतलब होता है कि मैं कुछ बोल लूँ लाइक दैट कि 20% ज्यादा है या 30% ज्यादा है। तो देखो, जब भी आप परसेंटेज की तुलना करें, देखो हो सकता है 20% ज्यादा भी हो और हो सकता है 20% कम भी हो, क्योंकि यहाँ दोनों केस आते हैं। तीसरा केस भी आ सकता है कि हो सकता है ये दोनों के दोनों इक्वल भी हो, कि 20% 30% के बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो, ऐसा होता है कि 20% किसका 20% है। मान लो कि आपने कहा कि 150 का 20% निकालना है, तो जब भी 150 का 20% निकालेंगे तो देखो 20% 150 का, तो जिसका निकालना है उसका मल्टीप्लाई, तो देखो 150 का 20% होता है आपका 30। तो देखो, परसेंटेज कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। परसेंटेज कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये बस आपको कंपैरिजन बताता है। पहले उससे पूछना पड़ेगा कि आउट ऑफ कितने में से चाहिए आपको। अब देखो, इसी का अगर आपको 30% निकालना है तो देखो 150 का मान लो 30% निकालेंगे आप, तो देखो 150 का 30% आपका 45 हो गया। तो देखो, यहाँ ये कम हो गया, 20% 30% से कम हो गया। लेकिन मैं यहाँ इसका बेस बढ़ा दूं कि मान लो ये आपने 500 का 20% निकाला, तो 500 का 20% आप कहेंगे, 500 का 20% 100 हो गया। लेकिन मैं यहाँ पर 300 का 30% निकालूं तो 300 का 30% यहाँ से आपका 90 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 20% 30% से ज्यादा बैठ रहा है। 20% 30% से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपने 20% का बेस ज्यादा लिया हुआ है, 30% का बेस कम लिया हुआ है। तो देखो, 20, 500, 500, 200, जितने भी आपके नंबर हैं ये एब्सोल्यूट नंबर है। आप नंबरों को देखकर कह सकते हैं कि 200 500 से कम है, तो ये आप मार्क्स लगा सकते हैं। लेकिन दो 20% 30% से कम है या फिर ज्यादा है, ये आप नहीं बता सकते कि ये बराबर है जब तक इनका आपको बेस नहीं पता होगा। तो किसी भी परसेंटेज
का निकालने से पहले कि कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो पहले हमें उससे उसका बेस पूछना होता है कि आपका बेस क्या है। क्योंकि देखो जब भी आप कोई रिजल्ट निकालेंगे तो डेट ऑफ बर्थ से आपका रिजल्ट निकलता है। मान लो डेट ऑफ बर्थ काफी लोगों की सेम हो गई तो उसके बाद वो आपका फादर नेम पूछेगा। मान लो फादर नेम भी आपका सेम हो गया उसके बाद वो आधार कार्ड नंबर पूछेगा। तो ये भी यहाँ पर यही सिस्टम होता है कि पहले आपको इनसे इसका बेस पूछना होता है। बेस का मतलब आधार कार्ड नंबर पूछना होता है कि भाई तुम्हारा आधार कार्ड नंबर क्या है। तो उसके बाद ही आप परसेंटेज निकालेंगे। तो आप परसेंटेज को देखकर नहीं कह सकते कि कौन सी परसेंटेज ग्रेटर देन है कौन सी परसेंटेज लेस देन है। तो ये होता है इसका परसेंटेज पढ़ने से पहले। और देखो ये परसेंटेज जब भी परसेंटेज आए आपके साथ ये वाला मार्क आए तो ये वाला मार्क आपको रिप्लेस करना है 1/100 से। ये वाला मार्क आए जब भी आपको रिप्लेस करना है 1/100 से। तो देखो मान लो कि आपका परसेंटेज ये 10% है तो इसका मतलब है कि 10 तो रहना ही रहना है। और ये वाला मार्क आपको रिप्लेस करना है 1/10 से। तो ये हो गया आपका 0 से 0 तो 1/10। तो 10 का 10% निकालने जाएंगे तो ये 1/10 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ऐसे ही आप 50% लिखें तो 50 का मतलब होता है 50 और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो देखो ये 0 से 0 गया ये 2 टाइम गया तो ये हो गया आपका 1/2। इसे बोलते हैं आप परसेंटेज और इसे बोलते हैं आप फ्रैक्शन। तो कब आपका फ्रैक्शन काम आएगा कब परसेंटेज काम आएगा? क्योंकि काफी जगह परसेंटेज आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड खड़ी कर देती है लेकिन फ्रैक्शन आपके लिए काफी आसान हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए ज्यादातर यही बताएंगे कि परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्जन करना है कि आपको कैसे नहीं करना है। लाइक दैट मानो कि आपके पास ये एक कोई राउंड सर्कल है और ये थोड़ा सा राउंड ऐसे है। मान लो इसका आपने 2 पार्ट किया तो आप बोलोगे कि ये 50% है ये भी 50% है। बस आपको समझना है ये राउंड दिख नहीं रहा है। लेकिन जब भी आपने कोई सर्कल का मान लो लाइक दैट 4 पार्ट कर दिया तो आप कहोगे ये 25% होगा ये 25 होगा क्योंकि पूरा 100 होना है। तो ये 25% 25%। मान लो आपने इसका 8 भाग कर दिया तो ये फिर से डिवाइड हो जाएगा 12.5 12.5 12.5 से ये फिर से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही ये परसेंटेज का कन्वर्जन चलता रहता है कि कौन सा परसेंटेज कब कहाँ और कैसे यूज करना है। अब ये हम थोड़ा सा बताएंगे। देखो परसेंटेज और फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। जब देखो परसेंटेज मान लो 50% है और आपको वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसमें आप क्या करेंगे कि 100 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1/, इसका मतलब होता है। तो देखो ये हो गया 1/2। तो जब भी आप परसेंट से फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे तो आपको अल्टीमेट डिवाइड करना है 100 से। जब भी आप परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर जाएंगे तो डिवाइड करना है आपको 100 से। लेकिन जब आप फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ आएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। जब भी आप परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर जाएंगे तो डिवाइड करना है 100 का। देखो ये 1/2 है अगर इसमें मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये यहाँ से मेरे को 50 मिलेगा और यही इसका 50% हो जाएगा। तो देखो इस बात को आपको गांठ बांधना है क्योंकि ये बार बार काम आने वाला है। जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में कैसे जाना है। देखो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से आपको डिवाइड कर देना है तो फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो आपको 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इस पूरे टॉपिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब हम आपको बताएंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में आप कैसे जाना है। एक एक फ्रैक्शन पर बात करेंगे अच्छे से करेंगे। मान लो देखो आपने लिखा इधर लिखते हैं हम फ्रैक्शन और इधर लिखते हैं हम परसेंटेज। मान लो फ्रैक्शन लिखा आपने एक तो एक परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो आपको 100 का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो देखो एक में अगर आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का मतलब होता है 100%। हमने कहा कि 2 फ्रैक्शन है मान लो 2 एब्सोल्यूट फ्रैक्शन है ये तो 2 में आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200%। आपने लिखा 1/2 1/2 में आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 100 तो ये हो जाएगा आपका 50%। अब आपने लिखा यहाँ पर 1/3 में आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300/3 300/3 को आप लिखेंगे 33
10.33%, या फिर आप इसे लिखेंगे 33 सही 1/3%। आपने बोला कि 1/4 फ्रैक्शन है, उसको आप परसेंटेज में कैसे जाएंगे, तो 1/4 मल्टीप्लाई 100 बराबर का 25%। आपने लिखा कि 1/5 से आप 1/5 से आप परसेंटेज में जाएंगे तो आप कहेंगे कि ये 20%। तो ये सारे के सारे फ्रैक्शन हो सकता है कि आप इन्हें जानते हो, लेकिन परसेंटेज पढ़ाने से पहले एक बेहद इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होते हैं और इन पर हम एक एक से चर्चा करते जा रहे हैं। अब आपने लिखा कि 1/6 लिखे, 1/6 लिखा तो 1/6 से आप जाएंगे तो 1/6 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो गया आपका 600/6। तो इसे आप क्या लिखेंगे, 16 सही 2/3%। इसका आप इसमें डिवाइड करेंगे 600 में 100 का, सॉरी 100 में 600 का डिवाइड करना है आपको, तो 16 सही 2/3% हो जाएगा। आपने लिखा 1/7, तो 1/7 का मतलब होता है 1/7, ये आपका फ्रैक्शन है, तो ये आपका परसेंटेज है और हम अल्टीमेट परसेंटेज निकाल रहे हैं। मल्टीप्लाई 100, तो जब भी आप 100 में 7 से डिवाइड करने जाएंगे तो आपका आएगा यहाँ से 14 सही 2/7%। आपने लिखा 1/8, तो 1/8 मल्टीप्लाई 100, तो 100 में आप 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 12.5%। 1/9 में आप फिर से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100/9। तो 100/9 का वैल्यू आप लिखते हैं 11 सही 1/9%। इसे आप 11.11% भी लिखते हैं। तो जब भी ये देखे ये दोनों एक ही चीज है कि देखो 11, सॉरी इसे आप लिखते हैं 11 सही 1.9%, और कभी कभी ये लिखा दिख जाता है 1.11%। तो ये दोनों एक ही चीज होता है, क्योंकि आप इसका एब्सोल्यूट 11 हो गया, फिर से इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.11 ही आना है। तो ये दो नाम होते हैं कि मान लो ये आपका घर का नाम है, ये बाहर का नाम है, तो आप दोनों नाम से आपको बोलना है, घर वाला हो चाहे बाहर वाला हो। तो लाइक दैट 1/10 लिखें, ये थोड़ा सा फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज है, ये थोड़ा टफ है कि 1/10 लिखेंगे तो आपको क्या करना होगा, 1/10 मल्टीप्लाई करना होगा और इसको इससे डिवाइड करना, वो काटेंगे तो आपका 10% आ जाएगा, क्योंकि देखो 1/10 होता है 10। 1/11 लिखें तो आपको क्या करना है, 100/11, यहाँ से आपका आएगा 9.09%, या फिर आप करेंगे इसे 99/1/11%। आपको लिखना है 1/12। 1/12 का वैल्यू होता है 100 में आपको अल्टीमेट 12 से डिवाइड करना है, तो 1/12 का वैल्यू होता है 12×96, 4/12, तो 8 सही 1/3% होता है 1/12 का। एक एक परसेंटेज पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सवालों के लिए बेहद ज़्यादा। देखो 1/13, तो 100 में आपको 1/13 से डिवाइड कर देना है, तो ये वैसे काफ़ी यूजेबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा यूज नहीं आता, लेकिन इसका आप लिखेंगे 13/97/19/30%। 1/14, तो 1/14, तो 100/14, तो इसका होता है 7 सही 1/7%। इसे आप 1.14% भी लिखते हैं। 1/15, 1/15 का मतलब होता है 100/15, तो पन्ना चिकन 90 होता है 10/15, तो ये होता है 6 सही 2/3%। 1/16, 1/16 का मतलब होता है 100/16, तो 100/16 का मतलब होता है 16×5 = 80, 16×96, 4/16, तो ये होता है 6/1/4, तो ये हो गया 6.25%। ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है और ये किसी भी फॉर्म में आपके पेपर में आ सकते हैं। जो 1/17 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका आप खुद भी निकाल सकते हैं। 1/17 नहीं है, 1/18 भी नहीं है, 1/19 भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1/20 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये बेहद कठिन है। 1/20 में आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे आप बड़ी आसानी से कहते हैं 5%। तो देखो कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है, ये नीचे नीचे घटता जा रहा है। देखो स्टार्टिंग में हमने 100 से स्टार्ट, सॉरी यहाँ से देखो 1 का होता है 100, 1/2 का होता है 50, 1/3 का 33%, 1/4 का 25। तो जैसे जैसे आप नॉमिनेटर में बढ़ाते जा रहे हैं तो आपका वैल्यू घटता जा रहा है। तो देखो ये घटता जा रहा है यहाँ से
16, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5। तो ये ऐसे आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो 1/21 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसे निकाल सकते हैं 1/21 को। वो 84, 16/21 परसेंटेज। 1/22 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना 1/23 है। 1/24 भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसे लिख सकते हैं। 1/24 को क्या लिखेंगे आप? 100/24। जब भी 100/24 लिखेंगे तो 4 सही 1/6 परसेंटेज यहाँ से आ जाएगा। 1/25 का मतलब होता है 100/25। तो 100/25 का मतलब होता है कि आपका 4%। तो ये आपके फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 0 से 1 से लेकर 25 तक फ्रैक्शन निकाल लिए, तो ये सारा का सारा इसमें खत्म हो गया। देखो आगे जो भी यूजफुल फ्रैक्शन है हम उसे बता रहे हैं। देखो 1/30 होता है 100/30। तो 100/30 का मतलब होता है 3 सही 1/3%। तो आगे इसमें भी हम और फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि देखो जब भी आपने 1 के फ्रैक्शन की बात करें कि मान लो कि 1 का होता है 100, 1/2 का होता है आपका 50, और मान लो 2/2 निकालने जाए यहाँ से, तो 2/2 का मतलब होता है 1 और 1 का मतलब होता है 100। 3/2 निकालने जाए तो 3/2 निकालेंगे कैसे आप? 3/2 मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका 150% हो जाएगा। 3/2 आपका 150% हो जाएगा। यहाँ से निकालने जाए हम 4/2, 4/2 का मतलब होता है 2, तो 2 का मतलब होगा आपका 200%। ये कोई मतलब का नहीं है। अगर आप 5/2 निकालने जाएं तो ये हो जाएगा आपका 500/2, तो ये हो जाएगा आपका 250%। तो देखो ये यहाँ से आपके लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें, और ये तो है ही। तो इसका बस 1/2 का जैसे जैसे बस देखो डिनोमिनेटर आपको सेम रखना, नोमिनेटर सेम रखना है, बस ऊपर एक एक इंक्रीज कराते जाना है, और ये ज्यादा नहीं कराना है, बस 5-6 तक ही आपको निकालना है। तो देखो इसमें और हम नेक्स्ट निकालने जाएं कि मान लो लाइक दैट 3 का निकालें कि 1/3 का मतलब होता है आपका 100/3। तो इसे आप लिखते हैं 33 सही 1/3%। अब मान लो 2/3 लिखने जाए आप, 2/3 का क्या करेंगे आप? तो 200/3। तो 2/3 तो आप ये जाएगा 6 2/3%। और कभी कभी ये आपको 6.66 अप्रोक्सीमेशन लिखा मिल जाता है। तो ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है, ये तो हम इसमें आगे बताएंगे ही। लेकिन पहले आपको 2/3 दिखे तो वहां पर आपको 16 सही 2/3 दिखना चाहिए। अगर आप 3/3 निकालने जाएं तो ये फिर से 1 हो जाएगा। 1 का मतलब 100% होता है। यहाँ से आप 4/3 निकालने जाएं तो 4/3 निकालने जाएं तो 400/3 करेंगे आप। तो जैसे ही देखो 4/3 का मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/3। 1 का मतलब होता है 100%, और 1/3 का मतलब होता है 33.33%। तो ये हो जाएगा आपका 133.33। इसे आप 133 पॉइंट सॉरी 1/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब हम बताते हैं कि मान लो 4 का निकालने जाए कि 1/4, 1/4 का मतलब होता है 25%। 2/4, 2/4 का मतलब होता है 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 50%। 3/4 बेहद इंपॉर्टेंट होता है ये। 3/4 को आप लिखते हैं 300/4। 3/4 को और आप लिखते हैं यहाँ से 75%। तो जब भी आपको 75% दिखे तो वहाँ आपको 3/4 दिखना चाहिए, 3/4 दिखे तो आपको 75% दिखना चाहिए। 4/4 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 1 हो जाएगा। 1 का वैल्यू फिर से वही 5/4। तो देखो इसे कैसे करना है? 1 + 1/4। तो 1 का वैल्यू होता है 100% प्लस 1/4 का वैल्यू होता है 25%। तो ये आपको 120% हो जाएगा कि ये 1/4 120%। तो जहां से आपको निकालना है कि 1/4 हो गया, 1/5 तक 4 तक हो गया। जहां से 1/5 का वैल्यू हम जहां से निकालने जाए तो 1/5 का मतलब होता है 1/5। 1/5 का वैल्यू 1/5 मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका 20%। 2/5 का वैल्यू निकालने जाए यहाँ से तो 200/5, तो ये हो गया आपका 40%। अब 3/5 का वैल्यू निकालने जाए तो 300/5, ये हो गया आपका 60%।
तो ये फ्रैक्शन से आप इधर जा रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो 1/4 1/5 हो गया। अब जाते हैं 1/6 पर। 1/6 का कैसे निकालना है कि लाइक दैट 1/6 है तो 1/6 का मतलब होता है 100/6। जब भी आप 100/6 निकालेंगे यहाँ से तो ये आएगा 16 सही 2/3%। अब 2/6 करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा अल्टीमेट 1/3 और 1/3 का मतलब ही 33% हो 33.5 के समथिंग ये होता है। यहाँ से आप निकालने जाए 3/6 तो 3/6 का वैल्यू होता है 1/2। 1/2 का वैल्यू होता है 50%। आप निकालने जाए 4/6 4/6 का मतलब होता है फिर से 2/3 तो 2/3 का मतलब होता है 200/3 तो 200/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3। अगर आप 5/6 निकालने जाए तो इसे कैसे लिखेंगे 1 माइनस 1/6 तो 100 माइनस 1/6 1/6 का वैल्यू होता है आपका 16 सही 2/3%। इसे आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 83.33% या फिर जिसे आप 83 1/3% भी लिख सकते हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि 5/6 को 83 ये सारे के सारे फ्रैक्शन हम इंपॉर्टेंट ही उठा रहे हैं क्योंकि काफी ये यूजेबल फ्रैक्शन है। 6/6 फिर से आपका 1 हो जाएगा तो 6/6 से कुछ 1 का मतलब 100%। 7/6 तो ये होता है देखो 1 प्लस 1/6 तो 100 प्लस 16 सही 2/3 तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा 116 2/3%। नेक्स्ट इसमें अगर हम 7 का फ्रैक्शन निकालने जाएं तो देखो 1/7 का मतलब होता है 100/7 तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 14 सही 2/7%। इसे आप 14.2.8% भी लिख पाएंगे। ये होता है 2/7 तो बस इसका आपको बस डबल कर देना है तो 28 4/7% हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आप इसे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3/7। 3/7 का मतलब होता है आपका 42 सही 2/7। अगर आप 1/8 का फ्रैक्शन निकालने जाए 1/8 का मतलब होता है 1/8 का मतलब होता है 100/8। 100/8 का वैल्यू होता है 12.5%। तो 1/9 सॉरी 2/4 8 निकालें 1/4 फिर से इसका 25%। और 3/8 निकालें यहाँ से तो 3/8 का मतलब होता है आपका 300/8 तो 300/8 का मतलब होता है 37.5%। तो ये 37.5 देखे वहां आपको 3/8 दिखना चाहिए। तो ये सारी की सारी ऐसे दिखना चाहिए। तो नए कागज बाद में भेजो कागज। तो यहाँ से आप इसका 3/8 का आसानी से निकाल लेंगे। तो आगे जाएंगे हम इसमें मान लो 2/8 करेंगे तो 2/8 का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब होता है फिर से 25%। 3/8 बेहद इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है ये 3/8 करेंगे आप तो 3/8 का मतलब होता है आपका 300/8 तो इसे सॉल्व करेंगे तो 37.5%। 4/8 जाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 का यहाँ पर कोई मायने नहीं है 50%। 5/8 करेंगे आप तो ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है एग्जाम की दृष्टि से। 5/8 तो ये होता है 62.5%। 6/8 फिर से आपका 3/4 हो जाएगा। 3/4 को आप लिखते हैं 75%। 7/8 करेंगे तो 700/8 तो 700/8 कैसे लिखेंगे 1 सही 1/8 तो ये हो जाएगा आपका 87.5%। जल्दी जल्दी ने बता देता हूँ बस आपको ये थोड़ा सा देखना है। 8/8 करेंगे तो 1 हो जाएगा 1 का मतलब 100%। 9/8 करेंगे तो 1 प्लस 1/8 तो 1 का मतलब होता है 100 और इसका मतलब होता है 12.5 तो ये हो गया 80 सॉरी 112.5%। तो ये अब थोड़ा सा 1/9 की बात करें तो 1/9 का मतलब होता है 100/9 तो इसे आप लिखते हैं 11 सही 1/9% और इसे आप कभी कभी 11.11। देखो ये बेहद आसान होता है। अगर 2/9 की बात करें तो 200/9 बस इसका डबल करना है अपन को तो इसका क्या हो गया 22 2/9%।
और इसे आप आसानी से 22.22% लिखते हैं। ऐसे ही होता है 1/3/9, 3/9 को लिखते हैं आप 1/3। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। ये होता है आपका 33.3। तो आपको ये एक सीरीज पता लग रहा होगा कि ये जो जितना आगे है वही पीछे है और ये रिपीटेड हो रहा है। तो 4/9 आप लिखेंगे 44.44%। 5/9 लिखेंगे आप, तो इसे आप आसानी से देख सकते हैं। अब बात करें हम 1/10 की, तो 10 यहाँ पर आपके लिए कोई प्रॉब्लम देगा ही नहीं, क्योंकि ये आपका 10% होगा। 2/10 करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 का मतलब आपका 20% हो जाएगा, क्योंकि बस डबल करना है। 3 करेंगे यहाँ पर 3/10 करेंगे तो ये आपका 30% हो जाएगा। अब वो बात करते हैं हम 11 का फ्रैक्शन की। तो जब भी 11 का फ्रैक्शन आता है तो आप करते हैं 1/11, तो इसे करते हैं 100/11। तो ये आ जाता है 9 सही 1/11, इसे लिखते हैं हम 9.09। ऐसे 2/11 तो 200/11, तो आप इसे इसका डबल करेंगे 18, इसे आप लिखेंगे 18.18। 3/11 का आपको करना है तो ये लिखेंगे आप 27.27। ऐसे ही 9 का ऐसे 11 का ये रिपीटेड होता है सेम, तो इसका भी आप सीक्वेंस देख सकते हैं। ऐसे 4/11, तो 4/11, 5/11 डॉट 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 आप इसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम 12 के फ्रैक्शन की। तो 12 का फ्रैक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो 1/12 का मतलब होता है आपका 100/12, तो 12 ये होता है आपका 96, 4/12। तो इसे आप लिखते हैं 8 सही 1/3%, और इसको आप कभी कभी लिख देते हैं 8.33। 2/12 का बात करें तो 2/12 हमें कुछ नया देगा नहीं, तो ये 1/6 देगा। 3/12 का बात करें तो ये भी कुछ नया नहीं देगा, 1/4 देगा। 4/12 का बात करें तो ये भी कुछ नया नहीं देगा, ये भी आपके लिए 1/3 देगा। 5/12 की बात करें तो ये आपको कुछ नया दे देगा, 5/12 देगा 500/12। तो इसे आप लिखेंगे 4/1/2/3%। तो ये परसेंटेज हो गए आपके। एक से लेके हमने इसमें पूरा परसेंटेज बताया कि 12 तक, और इसके आगे इसमें से ही आपको पूरा का पूरा जो मोस्टली फ्रैक्शन है वो आपको निकालना है। तो ये फ्रैक्शन कैसे कैसे यूज होना है, एक दो सवाल हम इसका उठा लेते हैं। कि मान लो लाइक दैट कि ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है। तो बी ए से कितना परसेंटेज, कितना प्रतिशत कम है। तो देखो जब भी 25 आए दिमाग में, तो आपको बस इतना ही आना चाहिए कि ये 1/4 होता है। तो ए बी से 25% अधिक है, तो लाइक ए बी से 25% अधिक है, तो जो ये है ये आपका बी है। अधिक का मतलब होता है कि जो ऊपर है वो ऐड करना है, और कम का मतलब है ऊपर है जो सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए की वैल्यू आपकी यहां से आसानी से कितनी आ गई, 5 आ गया। बी की वैल्यू 4 आ गया, क्योंकि कंपैरिजन हम बी से कर रहे हैं। तो बी ए से कितना परसेंटेज कम है, देखो बी ए से कितना कम है, ये एक कम है। ए से तुलना हम ए से कर रहे हैं तो अपॉन में 5, तो ये आपका यहाँ से 20% आ जाएगा। अगर आप इसे ऐसे ना बना के ऐसे बनाए कि ए बी से 25% अधिक है, तो देखो बी 100 होगा, 25% अधिक है तो ए 125 होगा। तो फिर से ये रेशियो 5:4 का आ गया। अगर जैसे आप फर्दर 25 से डिवाइड करेंगे तो बी ए से कितना कम है, तो बी कितना कम है, एक कम है, कितने से, 5 से, मल्टीप्लाई 100। तो ये आपका फिर से आपका 20% आ गया। जब आपको फ्रैक्शन पता होता है तो आप डायरेक्ट इनका फ्रैक्शन यूज करते हैं, क्योंकि पहले ये नहीं करना पड़ेगा आपको, बेसिक नहीं करना पड़ेगा। एक दो सवाल और हम इसमें उठाते हैं। मान लो कि ए बी से 33 सही 1/3% अधिक है। तो देखो जब भी 1/3% अधिक है ए बी से, तो बी ए से कितना कम है, तो बी ए से कितना कम है।
तो देखो 33 सही 1/3 का अगर आप इसे फ्रैक्शन में लेकर जाएंगे तो देखो कैसे लेकर जाना है। तो ये होता है 100/3। इसे आप 100/3 लिख सकते हैं। ये है आपका अभी परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन की तरफ जाना है तो आप करते हैं 100 से डिवाइड। तो देखो ये परसेंटेज है, अगर हमें फ्रैक्शन की तरफ जाना है तो ये परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 लेकर आएंगे। तो 100 से 100 गया तो ये आ गया 1/3। तो जब भी आपको 23 1/3 दिखे तो वहां आपको 1/3 दिखना चाहिए कि 23 1/3 का फ्रैक्शन होता है 1/3। ये कैसे होता है ये सवाल में बताया, और भी आप बताते रहेंगे। तो देखो 33% ज्यादा है ए से, तो देखो बी हो गया 3, ये ज्यादा है तो ये हो गया 4। तो ये कितना कम है? 1 कम है। कितने से? 4 से। तो आपको इसमें ये नहीं कर देना है कि बी 33 ए से बी 33% ज्यादा है तो वो भी आप 33.5% 33 सही 1/3 ही कर दें, तो फिर ये सवाल गलत हो जाएगा। क्योंकि इसका बेस चेंज हो रहा है। पहले बेस इसका 3 था, अब बेस इसका 4 हो गया। जब बेस चेंज हो गया तो परसेंटेज भी इसका चेंज हो जाएगा। ऐसे इस सवाल को हम करें कि 33 सही 1/3 परसेंटेज लाइक दैट कम है, तो कम का इसका मतलब होता है 1/3। तो ये एक 3 होगा तो वो 2 होगा। तो अब जैसे इसने कम किया तो कम का मतलब जो संख्या है वो कम हो जाएगी। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो जो फ्रैक्शन आना है वो सॉरी परसेंटेज आना है वो उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इसका बेस कम हो गया। जब बेस कम हो गया परसेंटेज बढ़ेगा, जब बेस ज्यादा है परसेंटेज डिक्रीज होगा। तो ऐसे ही एक सवाल और देखते हैं इसमें कि लाइक दैट मान लो कि कोई संख्या है 16 सही 2/3% अधिक है या फिर कम है। ये बाद में बात करेंगे, पहले इसका हम एब्सोल्यूट फ्रैक्शन निकालते हैं क्या है। तो देखो 16 × 48 और 2 50/3 हो गया। जब इसी को आप परसेंटेज को उठाएंगे तो 1/100 लेकर आएंगे, तो यहाँ पर 1/100 आ गया। तो इससे ये कट गया, इससे ये 2 बार कट गया, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है 1/6। तो 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6। अगर ये बढ़ने की बात करें तो 6 से 7 हो जाएगा, अगर ये घटने की बात करें तो ये 6 से 5 हो जाएगा। तो ये आपको कैसे परसेंटेज से एब्सोल्यूट फ्रैक्शन में कैसे जाना है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप एसएससी या फिर रेलवे का कोई भी मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो जहां पर भी कोई संख्या आपको 16 से 2/3 से बढ़ाना है तो आपको ऐसे नहीं करना है 16 + 16 से 2/3 परसेंटेज से बढ़ाओ या फिर घटाओ। डायरेक्ट आपको करना है, या तो 6 से 7 हो गया होगा, अगर इंक्रीज हुआ होगा तो डिक्रीज हुआ होगा तो 6 से 5 हो गया होगा, डिक्रीज हुआ हो तो देखो। और इसमें एक दो सवाल हम देखते हैं कि मान लो कि कोई संख्या है 11 सही 1/3 परसेंटेज कम या अधिक है, तो आप इसे कैसे बताएंगे। देखो 11 × 99/100/100 होता है। ये आपको परसेंटेज हटाना है तो 1/100 लाना है। 1/100 तो इसका एब्सोल्यूट फ्रैक्शन हो गया 1/9। अगर इंक्रीज की बात करें तो 9 से 10 कर देना है, अगर डिक्रीज की बात करें तो सॉरी 9 से 8 कर देना है। तो ऊपर वाला ही इंक्रीज करना होता है, ऊपर वाला ही डिक्रीज करना होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको थोड़ा सा परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन आपको थोड़ा बहुत सिखा पाया हूँ। तो इसके लिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इससे कैसे कैसे सवाल जनरेट होने हैं और कैसे कैसे आपको ये सवाल जल्दी सॉल्व करने हैं, वो सारी नेक्स्ट वीडियो में हम सवालों का डिस्कशन करेंगे। और वो भी एसएससी मेंस हो चाहे प्री हो चाहे रेलवे हो, बस मैथ आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मेंस का मैथ बड़ा होता है, कि यूपीएसआई का मैथ छोटा होता है, यूपी पुलिस का मैथ बड़ा होता है छोटा होता है। ये सारी प्रॉब्लम आती है उन लोगों के लिए जिनका बेसिक नहीं होता है कंप्लीट। तो हम इन चीजों को सारे बेसिक से उठाएंगे, चाहे फिर उसके बाद किसी का भी मैथ लगाइए आप, चाहे मेंस दीजिए, चाहे यूपीएसआई दीजिए, चाहे यूपी पुलिस दीजिए, चाहे रेलवे जो भी एग्जाम है कुछ भी दीजिए, बस अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए। और बेसिक के लिए आपको पहले उसके बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें हम आपको शायद थोड़ा सा बेसिक बता पाए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको नए नए सवालों के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।